नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। बच्चों, हम आज आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 10 जो कि सर्किल के नाम से है, इसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 12। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए बताया गया है, कह रहा है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल of radius 4 centimeter such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Then find the side AB and AC. क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक सर्किल है और वो सर्किल एक ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है, और उसमें जो उसकी रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर की है। और रेडियस से क्या किया गया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो क्या कर रहा है, पॉइंट डी पर मीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि जो साइड सी डी है और जो साइड बी सी है, ये जो इसकी लेंथ दे रखी है, बी डी की आपको लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और वहीं सी डी की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसमें थ्योरम 10.2 आपने पहले ही पढ़ चुकी होगी, क्योंकि 10th चैप्टर में थ्योरम 10.2 है, वो ये बताती है कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किल के बाहर से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। तो उसी से ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सी डी है, वो सी डी की लेंथ किसके इक्वल होगी, इस वाली टेंजेंट के इक्वल होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे ही ये 8 सेंटीमीटर है बी डी, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर किस पर, ये जो टेंजेंट है AC, इस पर हमने AD, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस तरीके से। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हम इधर ड्रॉ कर लेंगे। इसको हमने नाम दे दिया E पॉइंट, और ये वाला आपका पॉइंट हो गया F। अब हमारे पास में ये साइड हो गई, इसको हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया, और ये कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि 10.2 थ्योरम ये कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती है सर्किल पर, तो क्या होती है, उनकी लेंथ इक्वल होती है। हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना था, ए बी और हमें ए सी फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने ये जो पॉइंट डिस्टेंस है ए एफ, इसको एक्स लेट कर लिया। और अगर ये वाली हमने एक्स लेट की है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, एक्स सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्योंकि इसमें भी 10.2 थ्योरम ही क्या कही लग जाएगी। क्योंकि जब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इक्वल होती है। तो देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो साइड है ए बी, ए सी और बी सी, इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, जो साइड आपकी हो गई साइड ए बी, साइड ए बी, साइड ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ बी। तो इसको हमने लिख दिया ए एफ प्लस एफ बी। यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दी। देखिए, ए एफ की वैल्यू कितनी है, एक्स, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही ये वाली साइड हमने ले ली, ए सी। साइड ए सी कितनी हो जाएगी, साइड ए सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको ए ई प्लस ई सी। और ये ए ई की वैल्यू हमने एक्स ली है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 6। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। वहीं ये जो साइड है तीसरी वाली बी सी, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, सॉरी
क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी। बी डी की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने इन सभी साइडों की लेंथ को निकाल लिया। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन में ये किया कि पॉइंट सी को पॉइंट ओ से मिलाया, पॉइंट सी को पॉइंट ओ से मिलाया, पॉइंट बी को पॉइंट ओ से मिलाया, और ऐसे ही पॉइंट ए को भी हमने किससे मिलाया, पॉइंट ओ से मिलाया। तब हमने ये देखा कि ये जो ट्राइंगल है बड़ा वाला ए बी सी, वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे 3 ट्राइंगलों में डिवाइड हो जा रहा है। छोटे छोटे 3 ट्राइंगलों में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। एक ट्राइंगल आपका हो गया ए ओ सी, दूसरा हो गया ए ओ बी, और तीसरा हो गया बी ओ सी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक एक करके इन तीनों ट्राइंगलों का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, हमने इन इस वाले ट्राइंगल में ले लिया ए ओ बी में, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल ए ओ बी, या हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस कितना हो जाएगा, ये पूरी जो साइड है ए बी, ये बेस हो जाएगी, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये जो ओ एफ है इसकी हाइट हो जाएगी। तो हमने बेस की जगह लिख दिया कितना, ए बी, ए बी, और हाइट की जगह कितना लिख दिया, ओ एफ। देखिए बच्चों, इसमें हमने 1/2, ए बी हमारी साइड है, और ए बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, x+8। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया x+8। और ये ओ एफ जो है, ये ओ एफ क्या है, ये सेंटर से कहाँ तक की, सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह हम कितना लिख देंगे, 4 सेंटीमीटर। बच्चों इससे 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये इसकी 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये 2x+16, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया हमारा पहले ट्राइंगल का। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, इसका भी इसी प्रकार से लिख देंगे 1/2 इंटू डी सी इंटू ओ डी। ये हो जाएगा 1/2। बी सी की वैल्यू हमने निकाली थी, बी सी की वैल्यू आई थी 14, इसको 14 लिख दिया, इंटू ये आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इससे इसको कैंसिल किया, ये 2 टाइम्स गया, 14 2 जा 28, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी इंटू इंटू कितना हो जाएगा, ओ। इसमें भी हमने लगाया 1/2, ए सी की वैल्यू हमने निकाली थी x+6 इंटू ये 4 हो गया, इससे इसको कैंसिल किया तो 2 टाइम्स गया, और 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 2x प्लस कितना हो गया, 12, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या कर लिया, तीनों ट्राइंगलों के एरिया 1/1 फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, देखो अब हम इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने से पहले हमें क्या चाहिए, हमें इससे पहले चाहिए इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमने लिख दिया यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस बी मतलब तीनों साइडों की लेंथ, तीनों साइड मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हो गया।
पेरीमीटर को 2s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2s इज इक्वल टू हो जाएगा, एबी की लेंथ है हमारे पास में, एबी हमारे पास में है x प्लस 8 प्लस बीसी हमारे पास था x प्लस बीसी हमारे पास था 14, बीसी हमारे पास था 14 और प्लस एसी था x प्लस 6 सेंटीमीटर। सभी को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x और ये 8 16 14 और 6 20 28, ये प्लस 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम s की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ से s हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू 2 पूरे में से कॉमन लिया तो x प्लस 14, s हमारे पास कितना आ जाएगा x प्लस 14। ये s क्या होता है, s होता है सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी एंड एस माइनस ए सी। बच्चों इसमें वैल्यू लगा देंगे हम, ये एस की वैल्यू कितनी थी, एक्स प्लस 14 और एक्स प्लस 14 माइनस ए बी हमारा कितना आया था, एक्स प्लस 8, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 8 और फिर एक्स प्लस 14 माइनस, माइनस क्या है साइड बीसी, और बीसी कितनी निकाल ली हमने 14, तो ये हो जाएगा 14 और ये एक्स प्लस 14 माइनस माइनस एक्स माइनस 6 इतना हो जाएगा, एक्स माइनस ये 6 हो गया। अब आप देख रहे हैं इसमें ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा और ये इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस वाले एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो भी एलिमेंट बचेंगे उन एलिमेंटों को हमने लिख दिया। हमने इसमें लिखा, एक हमारे पास में बचा एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14, दूसरा हमारे पास बचा 14, दूसरा हमारे पास 14 बचा और फिर उसके बाद में हमारे पास कितना बचा, ये x बचा और उधर 14 बचा हमारे पास, इधर 14 बच गया, ये x बच गया और 14 माइनस 6 8 बचा, तो एक x बचा और एक कितना बच गया, 8 बच गया। इसको हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 14 एक्स 14 माइनस 8 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 माइनस 8 6 हो जाएगा बच्चों, तो ये 6 होगा। इसको आप लिख सकते हैं और 8 6 48, 48x, 48x एक्स प्लस 14 इन अंडर, ये किसका एरिया आ गया, ये एरिया बड़े वाले ट्राइंगल का आ गया। क्यों, अगर हम ये कह सकते हैं अब इसमें कि जो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया है वो तीनों छोटे छोटे ट्राइंगलों के एरिया के सम के इक्वल होगा, क्योंकि वो भी तीनों के तीनों ट्राइंगल क्या है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में से ही लिए गए हैं। इस वजह से उन तीनों के जो एरिया हमने फाइंड किए हैं उनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो देखिए इसको हम इसके इक्वल रख देते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, इसका एरिया कितना है, ये आया था आपका 48x, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 14 सॉरी, इक्वल, ये आया था पहले, इसका एरिया आया था ट्राइंगल इसका 2x, 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12। देखिए इसको सॉल्व करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा, ये तो इतना ही रहेगा 48x एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू, ये 2x हो जाएगा बच्चों 4x, और प्लस 16 28 40 56, ये आपका हो जाएगा 56। अब देखिए इधर आ जाएंगे हम, तो इधर हमने क्या लिख दिया, इधर हमने लिख दिया 48 एक्स एक्स प्लस 14, वो भी अंडर रूट के अंदर था, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 4 को हमने कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस कितना बचा 14। ठीक है, इधर से 4 निकाल लेंगे तो इसमें अंडर रूट कितना बचेगा 3x एक्स प्लस 14 आपका बच गया, और ये 4x प्लस 14 आ गया। इस 4 से ये 4 कैंसिल होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दी गए, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तब कितना हुआ, ये तो हो गया 3x एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से एक एलिमेंट टर्म कट जाएगी, इधर ये 3x बचेगा और इधर x प्लस 14, इस x को इधर ले आएंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 14, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकाल लिया, x हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमने x को फाइंड कर लिया, 7 सेंटीमीटर आया, तब हम क्या कर देंगे, अब हम ये कह सकते हैं जब हमारे पास में x7 आ गया, x की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 प्लस 8 सेंटीमीटर और इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ए बी की है, ये वाली जो साइड है, इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसी में जो साइड ए सी है, ए सी कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।